देखो बच्चों, मैंने आपको 4 कंसेप्ट लेक्चर करवाए हैं और 4 कंसेप्ट लेक्चर में मैंने जो 4th लेक्चर था कंसेप्ट वाला, उसमें मैंने ये बताया कि बहुत सारी मशीनरीज हमने परचेज की, फिर हमने कुछ सेल करी, फिर डेप्रिसिएशन भी बहुत सारे लगाए। ठीक है, अब क्योंकि आपकी बुक में जैसे मैंने आपको लास्ट करवाया है क्वेश्चन जो कंसेप्ट लेक्चर में, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं बनते, इतनी टेढ़ी कैलकुलेशन भी नहीं बनती। मैंने आपको समझाना इसलिए था कि आप पहले से कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए तैयार रहें। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये क्वेश्चन आपने करना है। हमने 1/4/15 को, क्योंकि ये प्रैक्टिस लेक्चर है, थोड़ा ध्यान से सुनना। 1/4/15 को ए लिमिटेड ने परचेज किया प्लांट 30,000 रुपए का। 1/10/15 को इसी साल में ही 6 महीने बाद फिर एक प्लांट और 10,000 का परचेज कर लिया। पहले 30 का परचेज किया, फिर 10 का। फिर 1/10/17 को जो प्लांट 1/4/15 को खरीदा गया था उसको बेच दिया क्योंकि वो खराब हो गया, ट्रेंड में नहीं था, 13,500 में बेच दिया। फिर 1/1/19 को एक नया प्लांट खरीदा गया 32,000 का और सेम डेट पे जो सेकंड प्लांट खरीदा था इसको बेच दिया गया। कभी खरीद रहा है, कभी बेच रहा है। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड से। 31/3 को बुक्स क्लोज होती हैं। सीजीएसटी जीएसटी का कोई रोल नहीं है, आपको ऑलरेडी पता लग चुका है ये। ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है 31 मार्च 19 तक का। देखें ध्यान से, एक 4/15 को जो हमने एसेट्स खरीदी है टू बैंक, कितने की? 30,000 की। क्योंकि बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, तो 1/10 को एक एसेट्स और खरीद लेगी उसके 6 महीने बाद ही, उसी साल के अंदर। टू बैंक कितने की? 10,000 रुपए की। मतलब ये मशीनरी 1 हो गई, ये 2 हो गई। अब इस साल में और कुछ नहीं खरीदा, मतलब 15-16 साल में और कुछ नहीं है। तो 31 मार्च 16 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी का पूरे साल का और सेकंड मशीनरी का 6 महीने का, क्योंकि इसके ऊपर 30,000 के ऊपर 10% 3,000 और 10,000 वाले के ऊपर 10% 1,000, लेकिन क्योंकि 6 महीने बन रहे हैं 1/10 के बाद तो 500 रुपए। ठीक है, तो 3500 रुपए आपका डेप्रिसिएशन आ गया। 31/3/16 को बाय बैलेंस सीडी 30 माइनस 3 27, 10,000 माइनस 500 9500, तो 27 और 9 36, 36,500 रुपए। 40 में से 3500 घटाया तब भी 36,500 ही आएगा। ये हमारा पहला साल था। जैसे जैसे कह रहा है चलते जाओ। फिर कह रहा है 1/10/17 को, फिलहाल हमारा अगला कौन सा साल स्टार्ट होगा? 16-17। अब 16-17 में 1/10/17 तो नहीं आता, वो तो 17-18 ईयर में आएगा, क्योंकि हम 31 मार्च 17 तक का रिकॉर्ड बनाएंगे। 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट हो गया, लेकिन वो 1 अक्टूबर 17 बोल रहा है, मतलब वो 17-18 ईयर में जाएगा। 1/4 मतलब 17 देख के एक्साइटमेंट नहीं आनी कि भाई हाँ इसी साल में आएगा, थोड़ा समझे बात को ध्यान से। तो 27,000 इसका और 9500 इसका, टोटल 36,500। इस साल में नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाएंगे जैसे लगाना है। 31/3/17 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी सेकंड। फर्स्ट का ओरिजिनल खरीदी थी 30,000 की, 30,000 का 10% 3,000 और दूसरी खरीदी 10,000। अब तो पूरा साल है, पिछले साल तो चलो 500 बना था, हाफ ईयर था, अब पूरा 1,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपए, 3 और 1 4,000 रुपए। तो 31/3/17 के दिन बाय बैलेंस सीडी 27 में से 3 गया 24, 9500 में से 1,000 गया 8500, 24 और 8 32, 32,500, 36,500 और 36,500। ये हमारी सेकेंड ईयर का रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, मतलब जो उसका क्लोजिंग वैल्यू है 31 मार्च 17 के दिन। सेकंड मशीन फर्स्ट मशीनरी की 24,000 वैल्यू है, सेकंड की है 8500 रुपए। अब हम थर्ड ईयर पे जाते हैं। थर्ड ईयर को मैं ऊपर ही कर देता हूं फर्स्ट ईयर को रब करके।
देखो मैंने बैलेंस को आगे ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च 17 को 1/4/17 को, 1/10/17 को जो प्लांट हमने खरीदा था 1/4/15 को उसको बेच दिया है हमने 13,500 में। सबसे बड़ी बात 1/10/17 को बेचा है तो पहले इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो लिखो। इसको ओरिजिनली हमने 30,000 रुपए में खरीदा था। इस प्लांट को 30,000 का 10% बनता है 3,000, लेकिन क्योंकि 6 महीने का आप डेप्रिसिएशन लगेगा 1/10 तक का, तो 6 मंथ का फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 30,000 का 10% इंटू 6/12 1,500 रुपए डेप्रिसिएशन लगा। मतलब आज इसकी वैल्यू कितनी है जिस दिन इसको बेच रहे हैं? 24,000 इसकी वैल्यू थी 1/4/17 को, लेकिन 1/10/17 को 1,500 घटने के बाद 22,500 रुपए वैल्यू रह गई। 22,500 वाले को हमने 13,500 रुपए में बेच दिया है। 22,500 में से 13,500 आप लेस कर दो तो आपके आ गए कितने? 9,000 रुपए। तो 1/10/17 के दिन बाय बैंक कितने में हुआ है आप पहले चेक करें। हमारा कितने का लॉस हो गया? 9,000 रुपए का हमारा लॉस हो गया। कैसे? जो एसेट 24,000 रुपए की थी उसमें 1,500 घट गए, 22,500, उसको बेचा है 13,500 में, तो 9,000 रुपए का सीधा सीधा हमारा लॉस हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 1/10 के बाद 31 मार्च 18 को सॉरी, क्योंकि और कुछ नहीं हो रहा इस साल में, इस साल में और कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। किसका लगा रहे हैं अब हम डेप्रिसिएशन? बची हुई एसेट का। जो दो एसेट्स, एक एसेट्स और रह गई, तो जो सेकंड एसेट्स है वो तो नॉर्मल चल ही रही है। 10,000 की खरीदी थी, उसके ऊपर 10% 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 8500 रुपए में से 1,000 घटा दो, हमारे पास 7500 रुपए उस एसेट्स की वैल्यू आ गई। किस दिन? 31 मार्च 18 के दिन। अब फोर्थ ईयर में इस बैलेंस को लेके जाते हैं। 1/4/18 टू बैलेंस बीडी। एक ही प्लांट है जो सेकंड वाला था, लिख देता हूं इसके आगे कितने का है? 7500 रुपए का। अब मैं चलता जा रहा हूं 31 मार्च 19 को, लेकिन पता लगा 1/1/19 को, 1 जनवरी 19 को फ्रेश प्लांट परचेज किया गया है 32,000 रुपए में, तो मैं लिख देता हूं टू बैंक थर्ड वाला प्लांट 32,000 रुपए। 1/1/19 को, अभी भी 31 मार्च 19 नहीं आई, लेकिन कह रहा है 1/1/19 को ही हमने जो एक प्लांट खरीदा उसी दिन हमने वो वाली एसेट्स बेच दी जिसको हमने 1/10/15 को खरीदा था। मतलब ये वाली एसेट्स, इसको 1/10/15 को खरीदा था हमने 10,000 रुपए में। पहले साल आधे साल का डेप्रिसिएशन लगा 500 रुपए, फिर 2 सालों का पूरा पूरा लगा 1,000 रुपए, आज वैल्यू 7500 है। लेकिन बेच कब रहे हैं इसको? 1/1/19 को। मतलब डेप्रिसिएशन अब की बारी सेकंड प्लांट के ऊपर 9 मंथ्स का लगेगा। पूरे साल का इसके ऊपर कितना था? अगर 10,000 की खरीदी थी, 10,000 का 10% इंटू 9/12 750 रुपए। तो और 750 इसमें से घटा दो, 7500 में 750 के 6350 रुपए हमारी वैल्यू आ गई। 6750 वैल्यू आ गई। 6750 वाले को हमने बेचा कितने में है? हमने उसको बेच दिया है 5,000 रुपए में। कह रहा वाज सोल्ड फॉर 5,000। 6750 वाले को तो बाय बैंक 5,000 रुपए में बेच दिया। 6750 वाले को अगर हमने 5,000 रुपए में बेचा है तो कितना आ गया हमारे पास? तो 1,750 रुपए वैल्यू आ गई हमारे पास। 6750 वाले को 5,000 रुपए में बेच दिया तो 1,750 रुपए का हमें लॉस हो गया, हमने वो लिख दिया। बस ये वाला प्लांट भी गया, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया। लास्ट में क्या बचा? सिर्फ ये, और वो भी 1/1/19 को खरीदा है। तो 31 मार्च 19 तक इस थर्ड प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? थर्ड के ऊपर सिर्फ 3 महीने का लगेगा। अगर 32,000 रुपए के ऊपर 10% करूं तो 3200 आता है, लेकिन 3200 का भी 3/12 करना पड़ेगा। तो 3200 का चौथा हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा? 800 रुपए सिर्फ। तो 31/3/19 को सिर्फ हमारे पास ये प्लांट रह गया बस। तो 32,000 में से 800 घटा देते हैं तो बाय बैलेंस सीडी
31,200 रुपए हमें इसी साल तक बनाना था, 31 मार्च 19 तक, ये मैंने लिख भी रखा है। तो लो जी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन था, अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना मैंने वो आपको कंसेप्ट लेक्चर में समझाया था, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, उससे सिंपल था। ऐसे ही एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा ही आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन होते हैं यूजुअली, ठीक है। इसके बाद ना हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करेंगे। हालांकि एक पार्ट ऑफ मशीनरी का भी कंसेप्ट है कि हमने एक मशीनरी का एक हिस्सा बेच दिया। मैं ये चाहता हूं हिस्से वाला पॉइंट जो है ना, जो स्ट्रेट लाइन मेथड मैं करवा रहा हूं आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पे जो डेप्रिसिएशन लगते हैं ना, अभी आपको समझाऊंगा रिटर्न डाउन क्या होता है। तो ये जब ये दो कंसेप्ट हो जाएंगे ना, फिर दोनों का इकट्ठा कर लेंगे वो पार्ट्स वाला। पार्ट्स का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कोई एसेट्स खरीदी जैसे 30,000 की, इसका 1/3 पार्ट बेच दिया है, तो 30,000 का 1/3 क्या होगा, 10,000। 10,000 वाला हिस्सा बेचा है और 20,000 वाला अभी भी मेरे पास पड़ा है। तो ये पॉइंट अभी डिस्कस नहीं करते, इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होने के बाद, इकट्ठे दोनों के इकट्ठे ही डिस्कस कर लेंगे, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। देखो बच्चों, इस प्रैक्टिस वीडियो में एक पॉइंट और भी है कि अगर हम कोई मशीनरी खरीदते हैं तो उसका एक पार्ट हम बेच रहे हैं, पूरी मशीनरी नहीं बेच रहे, एक पार्ट बेच रहे हैं। हालांकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अभी मैं करवाऊंगा, उसके बाद मैं ना दोनों के पार्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमें पार्ट्स की डिस्कशन ही करनी है। लेकिन ना अभी फिलहाल अगर मान लो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन के अंदर पार्ट वाली बात आती है, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन एक बार करके दिखाना पड़ेगा ताकि आपके स्ट्रेट लाइन मेथड का कोई क्वेश्चन ना रुके। तो इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान से सुनना। देखो, 1/7/18 को ना मशीनरी खरीदी है हमने 80,000 रुपए की, फिर हमने 1/1/19 को खरीदी है 50,000 की, फिर 1/10/20 को कंपनी ने 1/4 पार्ट ऑफ मशीनरी को बेच दिया है 12,000 रुपए में। मैंने थोड़ा बाद में लिखा है, ये विच वाज परचेज ऑन 1/7/18। 1/7/18 को जो मशीनरी खरीदी उसका 1/4 पार्ट बेचा है। तो क्यों ना हम उस मशीनरी के 1/4 पार्ट को और 3/4 पार्ट को पहले से ही अलग करके दिखा दें अकाउंटिंग में, सबसे काम आसान हो जाएगा। अगर आपको ये बात दिख रही है, उसके बाद ये कह रहा है कि सेम डेट पे हमने एक मशीनरी और परचेज की है इस साल के अंदर, 1/10/2020 को, फिर 1/10/2021 को कंपनी ने मशीनरी पर बेच दी है, कौन सी वाली, जिसको 1/1/19 को खरीदा था। तो हमें 31 मार्च 22 तक के रिकॉर्ड बनाने हैं। समझना आपने ध्यान से, हमने 1/7/18 को एक मशीनरी खरीदी है टू बैंक, कितने की खरीदी है, 80,000 की, क्योंकि कह रहा है कि 1/4 पार्ट हमने बेचा है, तो शुरू से ही उसकी अकाउंटिंग अलग करके चल लेते हैं ना, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो मशीनरी 1 पार्ट 1 और पार्ट 2, जो 1/4 पार्ट बेचा है ना 80,000 का 1/4, उस 20,000 को पहले से अलग ले लेते हैं और बचे हुए पार्ट को 60,000 को हम क्या कर लेते हैं, अलग लिख देते हैं। तो ये टोटल हो गया 80,000 रुपीज। अब 1/7/18 के बाद आना तो 31 मार्च 19 है, लेकिन इस दौरान ही हमारे पास बीच में क्या आ रहा है, एक और चीज आ रही है, क्या कि 1/7/18 के बाद 1/1/19 दोबारा से हमने एक एसेट्स खरीदी है, ये मशीनरी नंबर 2 है। कितने की खरीदी है हमने, 50,000 रुपए की। इसके बाद 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारी मशीनरी 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 और मशीनरी नंबर 2 20,000 रुपए की एसेट्स है। मैंने पहले 2 पार्ट अलग अलग कर दिए, कितना आसान काम हो जाएगा आपके लिए आगे, आप देखना खुद ही। तो 20,000 रुपए की मशीनरी, मतलब है तो 80 की, लेकिन 20,000 वाला पार्ट और 60,000 वाला पार्ट कब खरीदा है, 1/7 को। अब 1/7/18 को खरीदा है, तो 31 मार्च 19 को जब उसका डेप्रिसिएशन लगेगा तो 9 मंथ्स का लगेगा दोनों का। तो 20,000 का 10% होता है 2,000, लेकिन 9 महीने का 1,500 रुपए। 60,000 का 10% होता है 6,000, लेकिन 9 महीने का 4,500 रुपए। और जो मशीनरी दूसरी खरीदी है 50,000 रुपए की, वो 1/1/19 को खरीदी है, तो 50,000 का 10% 5,000, लेकिन क्योंकि 1/1/19 को खरीदी है तो 31 मार्च 19 तक 3 महीने बनेंगे, तो 3 मंथ्स इसके कितना बन जाएगा, 1,250 रुपए। 50,000 का 10% 5,000, 5,000 का 3/12 1,250 रुपए। इन तीनों का टोटल कर देते हैं 6,000 और 7,000 250 रुपए। इसके बाद 31/3/19 के दिन बाय बैलेंस सीडी मशीनरी 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और मशीनरी 2
तो कितना, 20 में से 1500 गए तो 18,500 रुपए, 60 में से 45 हो गए तो ये हमारे पास आ गए 55,500 रुपए, और इस वाले के 50,000 में से 1250 गए तो 48,750 रुपए। तो इसका तीनों का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। आप एक बार टोटल खुद से करो कितना आएगा। तो हमने जो ये बैलेंस निकल गया उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। 20 में से 1500 घटाया तो 18,500, 60 में से 4500 घटाया तो 55,500, और 50,000 में से 1250 घटाया तो 48,750 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 19-20 साल के अंदर आगे देखो, कह रहा है कि 1/10/20 को कंपनी ने 1/4 पार्ट ऑफ द मशीनरी को बेच दिया। लेकिन 1/10/20 इस साल में आएगा क्या? आपका 1/19 से 31 मार्च 20 है, 1/10/20 नहीं। अगर 1/10/20 की बात करें तो 20-21 ईयर के अंदर आएगा, क्योंकि 31 मार्च 21 के बाद आता है हमारा, सॉरी 31 मार्च 20 के बाद आता है 1/10/20, तो वो अगले साल में जा रहा है 20-21 में। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है 31/3/20 के दिन बाय डेप्रिसिएशन। अब पूरे साल का लगेगा मशीनरी 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और मशीनरी नंबर 2। तो कितना, 20,000 रुपए का पार्ट है, पूरे साल का आपको लगेगा 2,000 रुपए। 60,000 का पार्ट है, पूरे साल का लगेगा 6,000 रुपए, और 50,000 रुपए का पार्ट है, पूरे साल का लगेगा 5,000 रुपए। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 13,000 रुपए हमारे पास हो गया। अब सबका फिर से बैलेंसेस लिख दो। 31/3/20 के दिन बाय बैलेंस CD मशीनरी 1 पार्ट 1 पार्ट 2 और मशीनरी नंबर 2। तो 18,500 में से 2 गया, कितना आ गया हमारे पास, 16,500। 55,500 में से 6 गया तो 49,500, और 48,750 में से 5,000 चला गया 43,750 रुपए। तो ये हमारा निकल के आ रहा है, इसका हमें टोटल करना है बस कि टोटल कितना आ रहा है हमारा। तो ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया तीनों मशीनरी का क्लोजिंग 1,09,750 रुपए। अब मैं ऊपर वाला फर्स्ट ईयर रब कर देता हूं, उसकी जगह पे थर्ड ईयर की अकाउंटिंग कर देता हूं, आप नोट कर लो पहले अच्छे से। देखो अब थर्ड ईयर में क्या बोल रहे हैं, कह रहा है 1/10/20 को कंपनी ने 1/4 पार्ट को बेच दिया 12,000 रुपए में। ये 1/4 पहले से तो अलग लेके चल रहा हूं, कितना आसान हो गया अब काम मेरे लिए। कब बेचा है, 1/10/2020, मतलब 6 महीने बाद। इस एसेट्स को मैं स्टार्टिंग से कितने का दिखा रहा हूं, इस पार्ट को 20,000 का, मतलब 20,000 रुपए के ऊपर 10% 2,000। और क्योंकि इस दिन से लेके 1/10 तक 6 महीने बनते हैं, तो पहले तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पार्ट 1 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए के ऊपर 10% इंटू 6/12 मतलब 1,000 रुपए। ठीक है, अब इसको बेचा कितने में है, हमने इसको बेचा है 12,000 रुपए में। तो 1/10/20 के दिन ही बाय बैंक 12,000 रुपए। अब आप मुझे खुद से बताएं, 16,500 वाली एसेट्स में से 1,000 और घटा दो, कितने रह गए, 15,500। 15,500 की जो हमारी एसेट्स है उसको 12 में बेचा है, तो 1/10/20 को हमें कितने का लॉस हो गया, बाय SPL लॉस ऑन सेल। कितना, 15,500 वाली एसेट्स को 12 में बेच रहे हैं तो 3,500 रुपए का लॉस हो गया। नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके। इसके बाद इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज चलाओ, इस पार्ट को भी एज इट इज चलाओ। बल्कि सेम डे ही जिस दिन हमने इस पार्ट को बेचा उस दिन एक नई मशीनरी खरीदी है 60,000 रुपए की, मतलब 1/10/20 के दिन टू बैंक भी हुआ है मशीनरी नंबर 3, कितने का, 60,000 रुपए का। अब ये वाला पार्ट तो निकल गया, अब रह गया ये सेकंड पार्ट, सेकंड मशीनरी, थर्ड मशीनरी। 31 मार्च 21 के दिन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिंपल है। अब मशीनरी 1 पार्ट 2 का डेप्रिसिएशन, मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन, मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग है। मुझे ये बताओ, इस मशीनरी के इस वाले पार्ट को शुरू से मैंने जब फर्स्ट टाइम दिखाया था 60,000 का दिखाया था, पिछले साल इसके ऊपर पूरे साल का 6,000 ही लगा है, ये भी ध्यान से दो देखो। लेकिन उससे पिछले साल 4500 इसलिए लगा था क्योंकि एक साथ को खरीदा था। तो यहां पे इस पार्ट का डेप्रिसिएशन पार्ट 2 का 6,000 पूरा है। इस पार्ट को हमने कितने में खरीदा दिखाया है, हमने किस साल में खरीदा था, इसको पहले ही साल में खरीद लिया था यहां पे 50,000 रुपए का।
पहले साल डेप्रिसिएशन क्योंकि 3 महीने का लगाना पड़ा था, क्योंकि 1/1/2019 से लेके 31 मार्च 19 तक का इतना ही बन रहा था। सेकंड ईयर में हमने पूरा 5,000 लगाया, तो थर्ड ईयर में भी क्या दिक्कत है, पूरे 5,000 ही लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट के ऊपर 6,000, क्योंकि 60,000 की थी ओरिजिनल कॉस्ट, इसकी 50,000 की थी ओरिजिनल कॉस्ट, तो 5,000 रुपए। इसको हमने खरीदा है 1/10 को, तो 60,000 का 10% होता है 6,000, लेकिन क्योंकि 1/10 को खरीदा है तो 6 महीने बन रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 3,000 रुपए आधा। तो 6 और 5 11 और 3 14,000 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन बन रहा है। इसके बाद हम इसकी क्लोजिंग वैल्यू निकाल देते हैं, आप ध्यान से देखना। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया और हमारा थर्ड ईयर का लेजर बन गया, बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद हमें लास्ट ईयर का करना है, फोर्थ ईयर का। फोर्थ ईयर में क्योंकि हमने एक सेल भी की है, हमने क्या कह रहा है कि 1/10/21 को कंपनी ने मशीनरी बेच दिया, जिसको परचेज किया था 1/1/19 को, उसको 45,000 में बेच दिया। एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहा है, सेकंड वाली मशीनरी को बेचा है, फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही चलने दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है। तो मुझे ये पूरा का पूरा ही अब रब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पे बाकी सारे को रब कर दूं और सिर्फ इसको रब, इस वाली स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट को आप अपने पास लिखे रहने दो, मैं यहीं पे ही कर देता हूं। मतलब अपनी नोटबुक में लिख लो, लिखना है तो इसको, क्योंकि मैं इसी के ऊपर अब क्वेश्चन कर देता हूं फोर्थ ईयर का। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। देखो, हमने अब ये बैलेंस को यहां पे ट्रांसफर कर दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि सेकंड मशीनरी को, जिसको हमने 1/1/19 को खरीदा था, उसको 45,000 में बेच दिया है। सेकंड मशीनरी ये वाली है। अब 1/1 हमने कब बेचा है इसको, 1/10/21 को। मतलब इस सेकंड मशीनरी के ऊपर पहले तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। इस मशीनरी को हमने खरीदा था कभी 50,000 रुपए में। 50,000 के ऊपर 5,000 बनता है, लेकिन क्योंकि 6 महीने बन रहे हैं तो 50,000 का 10% इंटू 6/12, तो 2,500 रुपए इसका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। मतलब 40,750 वाली में 2,500 रुपए आप अभी और लेस कर दो। 50,000 वाली मतलब 40,750 में से 2,500 और लेस कर दो। और उसको हमने बेचा कितने में है, हमने उसको 45,000 रुपए में बेचा है बाय बैंक। 45,000 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 40,750 में से 2,500 घटा भी दोगे तो 38,250 वैल्यू है उसकी। तो हमें यहां पे प्रॉफिट दिखाना है 2SPL, प्रॉफिट ऑन सेल। कितनी वैल्यू थी इसकी, 45 में बेचा है और इसकी वैल्यू है 38,250। अब 38,250 कैसे आई, यहां पे थी वो 40,750, इसमें से 2,500 और घटाने के बाद 38,250 आ गई यहां से। फिर 45,000 में से 38,250 रुपए लेस कर दो, तो आपका ये कितने का बेनिफिट हुआ, हमारा हो गया 6,750 रुपए का। बिल्कुल सिंपल पॉइंट था, कुछ मुश्किल नहीं थी। इसके बाद बाकी एसेट्स के ऊपर नॉर्मल 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन लगा दो। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मशीनरी 1 पार्ट 2 के ऊपर हम ऑलरेडी, क्योंकि इसको हम इस पार्ट को 60,000 रुपए का खरीदा दिखा रहे थे शुरू से, तो इसके ऊपर पूरे साल का 6,000 ही लगेगा। सेकेंड पार्ट बिक गया है, अब रह गया थर्ड वाला। थर्ड वाले को हमने यहाँ पे खरीदा था 60,000 का, तो पूरे साल का लगेगा थर्ड वाले के ऊपर 6,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि ये 60 का खरीदा, पहले हमारा 3 क्यों लगा, क्योंकि हमने 1/10 को खरीदा था तो 6 महीने का लग रहा था, अब पूरा साल है। ठीक है, तो 6 और 6 12,000 रुपए। अब क्लोजिंग बैलेंस 31/3/21 को बाय बैलेंस सीडी, तो मशीनरी 1 पार्ट 2 और मशीनरी नंबर 3। मशीनरी 1 पार्ट 2 43,500 में से 6 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 37,500 रुपए, और 57,000 में से 6 लेस कर देते हैं तो आ जाएगा 51,000 रुपए। और बस ये क्वेश्चन हो गया 51 और अपना 37,500, तो 51 और 7 58 और 3 88,500 रुपए हमारी एसेट्स की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट था ये जो हमने किया है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ईयर की अकाउंटिंग, बिल्कुल सिंपल थी। इस बैलेंस को आगे लिख सकते हो ले जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्या कहना है सुने, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड की सारी बातें बता दी जो मैं बता सकता था। इस पार्ट्स वाले के ऊपर प्रैक्टिस फिर से दोबारा से होगी जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर चुके होंगे। उसमें स्ट्रेट लाइन का के थ्रू भी एक करवा दूंगा और रिटर्न डाउन के थ्रू भी एक करवा दूंगा, तो आपका काम बिल्कुल अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो,
पीछे करके अगर नोट नहीं किया, क्योंकि ये इसकी नोटिंग जरूरी है। और अपनी बुक के स्टेट लाइन मेथड के 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आई थिंक 9 बनते हैं, और पीछे से प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, 11 बनते हैं, तो ये सारे कर दो। मतलब प्रैक्टिस ही इस चैप्टर का है, इसका इसमें मेरा कोई हो ही नहीं सकता कि भाई मैं आपको बताता जाऊं और आपको समझ आता जाए। ये प्रैक्टिस से ही अच्छा होने वाला है। कहाँ पे क्या डेट लिखनी है, 6 मंथ कहाँ पे लिखना है, मशीनरी 1, 2 सबको अच्छे से अकाउंटिंग करना, ये आपकी प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड करेंगे।